नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की। बता दें कि जिस तरह से चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे अब राजनीतिक गलियारों में जो शोर है वो बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी की सांसदी रद्द होने के बाद जिस तरह से पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हुआ, ऐसा लग रहा था कि 24 के चुनाव से पहले मानो मोदी सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष खड़ा होने वाला है। लेकिन ये विपक्ष जो एकजुटता की बात अब तक कर रहा था वो एक ही झटके में टूट गया राहुल गांधी के उस एक बयान के बाद जो यहां पर उन्होंने वीर सावरकर पर दिया है। जिस तरह से अब सीधे सीधे शिवसेना का गुस्सा राहुल गांधी पर फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद उन्हें कई विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का, तो दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का, और वहीं यहां पर उन्हें समर्थन शिवसेना का भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब यहां पर अगर बात करें जिस तरह से राज्यसभा सांसद संजय राउत की, तो जहां वो राहुल गांधी की सांसदी जाने पर नाराज हैं कोर्ट के इस फैसले से, लेकिन उससे ज्यादा वो नाराज है राहुल गांधी के उस बयान को लेकर जिसने महाराष्ट्र की सियासत को एक बार फिर से गरमाने का काम कर दिया है। आपको बता दें कि यूं तो शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर जिस तरह से घमासान मच रहा था, लेकिन ये दोनों गुट एक साथ होते हुए दिखाई दे रही है राहुल गांधी के इस एक बयान की वजह से। जहां एक और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी के इस बयान की आलोचना की, तो वहीं अब संजय राउत का भी गुस्सा राहुल गांधी के इस बयान की वजह से कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ रहा है। जहां एक और संजय राउत कह रहे हैं कि वो एकजुटता को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, एकता को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पूरा समर्थन है शिवसेना पार्टी का, लेकिन जो बयान उन्होंने वीर सावरकर को लेकर दिया है उसे वो कतई माफ नहीं करेंगे। तो राहुल गांधी की अगर बात करें, जहां एक और एक बयान की वजह से आज उनकी सांसदी चली गई, तो वहीं अब दूसरी ओर ये विपक्ष भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। संजय राउत का सीधे सीधे कहना है कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी वीर सावरकर को लेकर के कहा है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी को एक अल्टीमेटम भी दे डाला है संजय राउत ने। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी के इस बयान को लेकर संजय राउत ने, पहले आप वो सुन लीजिए। हमारी नाराजगी जो थी उस बारे में हमने 2 दिन पहले बात कर ली है। खड़गे साहब के यहाँ हम लोग नहीं गए थे, ये सच है, हम मीटिंग को नहीं गए थे, लेकिन अपोजिशन यूनिटी है और रहेगी, महाराष्ट्र में रहेगी और देश में भी रहेगी। हम एक साथ हैं, लेकिन हमारे जो कोई मुद्दे थे वो हमने जहाँ तक पहुँचाना था हमने पहुँचा दिए हैं और उसका रिजल्ट हमें मिल गया है। आज जो अपोजिशन की मीटिंग है उसमें आप जाएंगे? हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। प्रोटेस्ट में भी आप उनका साथ देंगे? डेफिनेटली। मैंने कहा कि हम सबसे ज़्यादा अहमियत अपोजिशन की एकता को देते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो। महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है उसमें हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोग सभी विपक्ष के साथ हम रहेंगे। सर, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की लोकसभा में मैं पढ़ रहा हूँ, देखेंगे। अब तक बातचीत नहीं हुई है, जब बात होगी तो हम उसमें शामिल होंगे। पीएम कल एक प्रोग्राम में थे, बीजेपी के कार्यालय के उद्घाटन में उन्होंने कहा कि सब लोग एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए निकले और मोदी वर्सेस करप्ट कोएलिशन की बात की। अच्छा, तो गौतम अडानी का जो मुद्दा निकला है वो महात्मा है या संत है? राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उपस्थित किए हैं आप उस बारे में क्यों नहीं बोलते? दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने कल विधानसभा में जो कुछ एक इन्फॉर्मेशन सामने रखी है उस बारे में आप क्यों नहीं बोलते? संसद में हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं भ्रष्टाचार के जांच के लिए, हाँ, आप उस बारे में क्यों नहीं बोलते? क्या आपके आसपास के सब लोग दूध के धुले हुए हैं? ज़रा देखिए दाएं बाएं कौन बैठे आपके यहाँ, कौन लगता है अदानी आपका? आप बार बार हमसे ये क्यों उगलाना चाहते हैं कि सब विरोधी पार्टी के लोग भ्रष्टाचारी है? आप हिसाब दीजिए,
महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, सरकार कैसी बनी, महाराष्ट्र की सरकार भ्रष्टाचार के किस आधार पर बनी है बताइए, नहीं तो हम हमको जानकारी दे देंगे, करेंगे कार्रवाई आप। दिल्ली में क्या हो रहा है, केजरीवाल की सरकार गिराने के लिए कितना पैसा खर्चा हो रहा है और कहाँ से पैसा आ रहा है, केसीआर की सरकार गिराने की कोशिश क्यों चल रही है। हम सब लोग भ्रष्टाचारी हैं और आप कौन है फिर। हाँ, ईडी और सीबीआई किसके लिए है, सिर्फ हमारे लिए है, अदानी के लिए नहीं है। पीएम केयर फंड की इंक्वायरी करिए, किसने कितना पैसा दिया है, करेंगे, ऑडिट करेंगे उसका आप। देखिए बौखला गए हैं ये लोग, जिस तरह से विपक्ष की एकता हुई है और जनता में एक प्रकार से जो मन में जो एक संताप और चीड़ है उनके मन में लोगों के, वो अब सड़क पर आ रही है। जो इजराइल में हो रहा है वो देश में होगा, आप देखिए। सर, आज जो है इलेक्शन कमीशन कर्नाटक की इलेक्शंस की चांसेस हैं कि डेट बताने जा रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन का अब यही काम है, सिर्फ इलेक्शन की डेट्स जाहिर करे। बाकी इलेक्शन कमीशन क्या कर रहे हैं आपने देखा होगा और किस तरह से काम कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, संसद में डेली हम देखते हैं रकस हो रहा है, चाहे सरकार हो चाहे अपोजिशन हो, दोनों की तरफ से शोर मच रहा है। इन दी एंड कॉमन मैन का जो पैसा, एक सेक्टर का पैसा, वो नुकसान हो रहा है। देखिए सरकार की ही जिम्मेदारी है। अगर सरकार ने इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला अपोजिशन विपक्ष ने सामने लाया है तो सरकार उसके ऊपर के जवाब देने को तैयार नहीं। ये जनता का पैसा है, स्टेट बैंक का पैसा, LIC का पैसा, PF का पैसा कहाँ जा रहा है, क्या उसके ऊपर हम सदन में सवाल नहीं पूछ सकते सरकार को? और जो सवाल पूछता है उसकी लोकसभा की सदस्यता रद्द होती है, उनका घर खाली किया जाता है, उनको 2 साल की सज़ा होती है। क्या यही है आपकी? तो देखा आपने, जहां एक ओर राहुल गांधी अपनी लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद आज पहली बार संसद पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर अब शिवसेना का गुस्सा भी कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ रहा है। राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद जिस तरह से हर किसी को उम्मीद थी कि साल 2024 के लिए एक मजबूत विपक्ष तैयार हो रहा है, लेकिन अब राहुल गांधी के यही कुछ बयान कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाने का काम कर रही हैं। हालांकि राहुल गांधी की सांसदी रद्द होने पर विपक्ष के दल जो है वो मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इस विपक्ष में फूट भी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और इसके लिए जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, जिस तरह से वो बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी का क्या एक और बयान 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका देने वाला है। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।